हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विनय यादव सर क्लासेस में। मैं हूं विनय कुमार यादव। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत पाठ 11 कविता का अध्ययन करेंगे, जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने कविता लिखा है अच्छा होता। कविता हम लोग देखेंगे। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी, पक्का और नियत का सच्चा होता। न स्वार्थ का चाहे बच्चा, न दगैलदागी, न चरित्र का कच्चा होता। कवि केदारनाथ अग्रवाल यहाँ पे इंसान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी। कितना अच्छा होता ये समाज के लिए, इस देश के लिए, कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए परार्थी यानी परोपकारी होता, दूसरे की भलाई की इच्छा रखने वाला होता। उसकी नीयत सच्ची होती, उसकी नीयत में कोई कपट नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। वह स्वार्थी नहीं होता। न स्वार्थ का चाहे बच्चा, वह स्वार्थी नहीं होता। वह दागी और दगैल नहीं होता, वह दुष्ट नहीं होता। और क्या होता? वह चरित्र का कच्चा होता। वह चरित्र का कच्चा न होता, यानी कि सद चरित्र वाला होता। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि इस समाज के में, इस देश में अगर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए हमेशा परोपकार की भावना रखे, हमेशा उसकी भलाई की भावना रखे, एक इंसान की नीयत सच्ची हो, वह स्वार्थी न हो, दागी न हो और सद चरित्र वाला हो, तो यह समाज कितना अच्छा होता। आगे देखेंगे हम लोग। आगे कवि कह रहे हैं कि अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार, दिलेर और हृदय की थाती होता। न ईमान का घाती, ठगे ठाकुर, न मौत का बराती होता। केदारनाथ अग्रवाल आगे कहते हैं कि अच्छा होता इस समाज के लिए, इस देश के लिए कितना अच्छा होता कि अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार और दिलेर होता, उसके लिए हमेशा लड़ मर मिटने के लिए तैयार होता। उसका हृदय जो है हमेशा दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के प्रेम के लिए हमेशा धड़कते रहता। वह धोखेबाज न होता, उसका ईमान हमेशा सच्चा होता, उसका ईमान धोखेबाज न होता। ठगे ठाकुर, वह ठगी न होता। न मौत का बराती, या न मौत का बराती का अर्थ है अपराधी न होता, वह मौत का तांडव करने वाला न होता। कवि का कहने का तात्पर्य है कि यह समाज, यह देश के लिए कितना अच्छा होता कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए परोपकारी होता, नीयत में उसके खोट न होती, नीयत उसकी अच्छी होती, वह स्वार्थी नहीं होता, वह दागी नहीं होता, उसका चरित्र सच्चरित्र वाला होता, उसका चरित्र अच्छा होता, वह दिलदार होता, दिलेर होता, उसके हृदय दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के सुख दुख में हमेशा साथ चलने के लिए धड़कता रहता। वह किसी को पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला ना होता, धोखेबाज ना होता, ठगी ना होता, और क्या ना होता? वह मौत का बराती यानी कि अपराधी ना होता। आगे हम लोग देखेंगे केदारनाथ। इसका हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित अच्छा होता नामक कविता से अवतरित हैं। इसमें कवि ने इंसान को सच्चा इंसान, सच्चरित्र और स्वार्थ रहित इंसान बनने की प्रेरणा देता है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा ही रचित एक अन्य कविता है जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे, सितार संगीत की रात, यानी कि अन्य कविता क्या है इनकी? सितार संगीत की रात। इसको देखेंगे हम लोग।
आग के होंठ बोलते हैं सितार के बोल, खुलती चली जाती है, खुलती चली जाती है शहद की पंखुड़ियाँ, चूमती अंगुलियों के नृत्य पर, राग पर राग करते हैं किलोल। रात के खुले वक्ष पर चंद्रमा के साथ शताब्दियाँ झांकती हैं अनंत की खिड़कियों से, संगीत के समारोह में कौमारे बरसता है, हर्ष का हंस दूध पर तैरता है, जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्यलोक में विचरण करती है। यहाँ पर अग्निवत होंठ के बोल की तुलना केदारनाथ अग्रवाल ने सितार के बोल से की है, सितार की धुन से की है। इसमें कह रहे हैं कि सितार की ध्वनि, सितार के बोल खुलती चली जाती है शहद की पंखुड़ियाँ। सितार की ध्वनि जब निकलती है तो शहद युक्त पंखुड़ियाँ खुलती चली जाती हैं, चूमती अंगुलियों के नृत्य पर राग करते हैं किलोल। रात के खुले वक्ष पर कवि कहते हैं कि अंगुलियाँ नृत्य करने लगती हैं, रात के खुले आसमान पर चंद्रमा के साथ जो ध्वनियाँ निकलती हैं वह अत्यंत मोहक होती हैं, जो बहुत अच्छी लगती हैं। शताब्दियाँ झांकती हैं अनंत की खिड़कियों से। कवि यहाँ पर कह रहा है कि अनंत रूपी आकाश की खिड़कियों से मानो शताब्दियाँ झांक रही हों। संगीत के समारोह में कौमारे बरसता है। यहाँ पे कवि का कहने का तात्पर्य है कि संगीत के इस समारोह में सुकुमारता, सौंदर्यता, कौमारता बरस रही है। हर्ष का हंस दूध पर तैरता है, जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्यलोक में विचरण करती है। कवि कहता है कि मानो हर्ष रूपी हंस दूध पर तैर रहा हो, मालूम पड़ रहा है जैसे धरती की सरस्वती हंस पर सवार होकर के काव्यलोक में विचरण कर रही है, काव्यलोक में भ्रमण कर रही है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि सितार के ध्वनि जैसे ही खुलती है, मानो शहद की पंखुड़ियाँ खुलती चली जाती हैं, अंगुलियाँ नृत्य करने लगती हैं। रात के खुले आसमान पर चंद्रमा के साथ जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो बहुत ही अत्यंत मोहक और सुंदर लगती हैं। अनंत आकाश की खिड़कियों से मानो शताब्दियाँ झांक रही हों, शताब्दियाँ झांकती अनंत की खिड़कियों से, अनंत आकाश की खिड़कियों से मानो शताब्दियाँ झांक रही हों। संगीत के समारोह में कौमार्य बरसता है। संगीत रूपी समारोह में कौमार्य बरस रहा है, सुकुमारता, सौंदर्यता झलक रही है। मानो हंस रूपी हर्ष का हंस दूध पर तैरता है, मानो हर्ष रूपी हंस दूध पर तैर रहा हो, ऐसा मालूम पड़ रहा है, जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्यलोक पर विचरण कर रही हो। यानी कि जिस पर ऐसा मालूम पड़ा जैसे धरती की सरस्वती हंस पर सवार होकर के काव्यलोक में भ्रमण कर रही हों, विचरण कर रही हों। सभी मित्रों को अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।